आइए उत्तर प्रदेश की आम जनता से बात करते हैं, उनका ओपिनियन लेते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? ऋषि। जी ऋषि जी, क्या लग रहा है 2022 के विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी अपनी जीत दर्ज करने जा रही है? अब अभी तो 50-50 ही लग रहा है। आपका व्यक्तिगत समर्थन किसको है? हमारा व्यक्तिगत समर्थन उसी को है जो, देखिए, वी आर इन रियल एस्टेट बिजनेस जी। और जो हमारे बिजनेस को सूट करते, जिसके पास पॉलिसीज़ अच्छी होंगी, हमारा समर्थन उसी को रहेगा। तो फिलहाल अभी किसी के पास ऐसी कोई पॉलिसी दिख नहीं रही। आप रियल एस्टेट बिजनेस में काम करते हैं, उसका आपका काम है, और योगी सरकार दावा करती है कि उन्होंने प्रदेश में स्वशासन व्यवस्था बहुत अच्छी करी, गुंडागर्दी कम कर दी। तो कहीं ना कहीं रियल एस्टेट के लिए ये फैक्टर तो प्रॉफिटेबल है ही। तो इससे आप क्या ये कहें? चीज़ तो बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल बिल्कुल। इस चीज़ का तो हम लोग भी सपोर्टेड कि उनके उससे जो है लॉ एंड ऑर्डर और जितनी भी इस तरीके की थी, एक लोगों में कानून को लेकर चाहे जागरूकता कह लीजिए या डर कह लीजिए, ये है कि अब अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे या हम पर कानूनी कार्रवाई होगी, ये तो है। बट अभी उस हिसाब से बात सिर्फ वो नहीं होती है, बात होती है जैसे जो हम लोगों को एक काम में एक गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए होता है, एक मेड ईजी पॉलिसी होनी चाहिए कि जैसे हमारा बिजनेस है तो एक सिंगल विंडो वो रहे। अभी भी गवर्नमेंट का हमारे लोग के नक्शे हैं या फाइल्स हैं या कुछ है, अभी भी गवर्नमेंट के उसमें फंसी रहती हैं, ये नहीं वो नहीं, ये इतनी ज़्यादा उसमें इफ़ एंड बट है। मतलब उस चीज़ को थोड़ा सा सिंक्राइज करना चाहिए, उसको छोटा करना चाहिए और इजी करना चाहिए कि हम गए, जो भी उसका होता है हमारा काम ईजिली हो जाए, लीगल और इजी दोनों। ऐसा ना हो कि वो लीगल चीज़ों को बता करके उसको इतना फंसा देते हैं कि वो पता लगा जो काम 10 दिन में होना है वो 10 महीने में नहीं हो रहा है। जी सर, आप मतलब व्यक्तिगत रूप से चाहते हैं कि योगी सरकार में स्वशासन व्यवस्था अच्छी रही, फिर भी आप सरकार से उम्मीद करते हैं कि आपका जो व्यापार है, जो भी आप काम करते हैं, उसकी प्रोसेस सिंगल विंडो सिस्टम पे आधारित होनी चाहिए, और जो सरकारी विभाग में हमारी फाइलें रुक जाती हैं, ये पूरी प्रणाली थोड़ा पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। आप सरकार से पुनः उम्मीद करते हैं अगर सरकार। जी सर, आपका क्या नाम है? योगेंद्र सिंह। जी योगेंद्र सिंह जी, आपको क्या लग रहा है कि कौन आएगा इस बार? देखिए, आना तो योगी को ही है, जी। क्योंकि मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं। जी। वैसे सपा काफ़ी कोशिश कर रही है इस समय, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि सपा दोबारा आ पाएगी अब यूपी में। समाजवादी पार्टी वादे तो कई कर रही, 300 यूनिट बिजली फ्री, किसानों की बिजली वो तो फ्री, आप वाले भी कर रहे हैं रोजगार। ना, वो तो आप पार्टी भी कर रही है, सपा भी कर रही चीज़ है। तो फ्री दे रहे हैं लेकिन आएगा वो कहाँ चीज़ से? हो ही ना। टैक्स भी तो हम ही लोग से जा रहे हैं ना। आपको मैं कह दूं कि मैं आपको राशन दूंगा, लेकिन राशन है ही नहीं, तो देंगे कहाँ से? जब आएगी तो फ्री देंगे। तो वही है कि बिजली आएगी तो फ्री देंगे, कहाँ से देंगे? अल्टीमेटली बोझ तो हम ही लोगों पर पड़ेगा। अच्छा, मतलब ये फ्री विरी कुछ नहीं है, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं टैक्स के थ्रू वो वसूल लिया जाता है इनडायरेक्टली। जीएसटी इन्होंने बनाया, सीएसटी बनाया, टैक्सेस बढ़ाए, ठीक है ना, टैक्स में कोई रिबेट नहीं आई, तो ये सब पैसा कहाँ से जाएगा? दे तो हम ही लोग रहे हैं ना। आपने कहा 300 यूनिट बिजली फ्री है, 2000 रुपये की बिजली फ्री है, आपने गैस महंगी करी, पेट्रोल महंगा किया, सीएनजी महंगी की, सब कुछ महंगा करा, तो भैया जा कहाँ से रहा पैसा? हम लोग की जेब से जा रहे हैं ना। तो अगर आपने 2000 की बिजली फ्री करके बस सेहत पे क्या असर है भैया? गैस महंगी, सीएनजी महंगी, सब कुछ पेट्रोल, महंगा सब ये सब महंगा है। तो इस सरकार तो वर्तमान में योगी जी की ही मान लो अब शासन खत्म होने वाला है, तो अब महंगाई रही, तो महंगाई तो आप ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली ये कहना चाहते हैं महंगाई बढ़ी, तो फिर लेकिन पैसे भी तो बढ़ रहे हैं लोगों के, सोर्स ऑफ इनकम भी तो बढ़ रही है, वो भी तो देखिए आप। लोग विपक्षी पार्टियां और आम जनता, मैं कई जगह रिपोर्टिंग कर रहा हूं, तो लोग कह रहे हैं कि उनके रोजगार चले गए कोरोना की वजह से, तो पैसे कैसे बढ़े? हाँ। जो काम नहीं करना चाहते ना, सबके रोजगार चले गए। अच्छा, जो मेहनत कर रहा है ना, उसके बाद भी रोजगार है। जी जी, मेहनत करने वालों के पास रोजगार आज है, भी है। हाँ। और एक चीज़ और हम आपके माध्यम से कहने हैं, फ्री हमें कुछ नहीं चाहिए। जी जी। हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए, बस अगर नौकरी है या बिजनेस है, उसको गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज से इस तरीके से इजी रखे कि हर आदमी उस चीज़ का अगर अच्छे से फ़ायदा मिलेगा तो ऑटोमेटिकली आदमी कमाएगा तो उसको देगा भी। भाई देश भी तो हमारा ही है। जी हम जी फ्री सर। की उम्मीद कहीं करते मेन हम लोग चाहते हैं गुंडागर्दी ना रहे, हम्म। सब कुछ सही से चलता रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा महंगा है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। जी सर, क्या नाम है आपका? राजन सिंह। जी राजन सिंह, आपको क्या लग रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कौन सा चेहरा मुस्कुराएगा? हमारे योगी जी जो हमारे बाबा जी हैं और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, वही आएंगे इस बार फिर। और हम लोगों की जो युवा पार्टी, जो युवा शक्ति है, वो उन्हीं को लाना चाहेगी, क्योंकि हमें तो इतना टाइम हुआ है आए हुए, 5 साल जो भी हुआ,
तो उनके कार्यकाल में जितना काम हुआ उतना किसी के कार्यकाल में नहीं हुआ। और जो भी चीज़ें हैं अच्छा है। और हमें लगता है कि अगर जैसे हमें कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कहता है कि नौकरियां चली गई या कोई बात अदर बोलता है तो उसमें नौकरी की बातें नहीं। हमारे पास ऑप्शंस ये है कि जैसे हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे देश पे कोई प्रॉब्लम ना हो, उसकी सुरक्षा अच्छा हमारे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अच्छी चीज़ें बता रहे हैं और अच्छा फैसिलिटी जो दे रहे हैं वो अच्छी है। रास्ता भी अच्छा लोगों को चलने का सिखा रहे हैं। तो इस कार्यकाल में काम हुआ है, इसलिए हम योगी जी और मोदी जी का ही समर्थन करेंगे। और भी हमारी युवा पीढ़ी जो है हमेशा यही चाहेगी कि योगी सरकार और मोदी सरकार ही, हमारी भाजपा सरकार ही विजयी हो। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तो कह रहे हैं वो इस विधानसभा चुनाव में 400 सीटें जीत के ला रहे हैं, फिर वो कैसे? उनका कहीं नाम नहीं है। वो अगर कह रहे हैं तो गलत कह रहे हैं। ये तो सब अदर पार्टियां, जितनी भी पार्टियां हैं वो तो यही कहेंगी कि हम जीत रहे हैं। कहने से कोई चीज़ नहीं होती है, कहने से कुछ नहीं होता। जो चीज़ है वो सामने आ जाएगा। 10 मार्च तक वो सारा सामने आ जाएगा। मतलब 10 मार्च को योगी जी पुनः मुख्यमंत्री के रूप में हर आ हाल जाएंगे। में होंगे, वो हर हाल में होंगे कि कोई उनको रोक ही नहीं सकता है। चाहे जितना जो लगाना चाहे जोर लगा दे, लेकिन उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि हमारी जो पहले जो था भ्रम में रखते थे, अब भ्रम में नहीं, अब जो जनता है जागरूक हो चुकी है। ठीक है, तो अब उस तरीके से नहीं, अब काम को देखते हुए और अपनी सुरक्षा को देखते हुए हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो सपोर्ट का मेन मुद्दा यही है कि हमारा देश और हम लोग सुरक्षित हैं। हम लोगों की चीज़ें जो हमें मिलनी चाहिए वो हमें मिल रही हैं और वही बहुत है। ठीक है, देश में तरक्की हो, हमारे शहर में तरक्की हो, हमारे लोगों को मिले। हमें नहीं कि हमें हर महीने इनकम दीजिए, सैलरी दीजिए फ्री का बैठने पे, हमें नहीं चाहिए। हम मेहनत का कमाएंगे और अच्छा कमाएंगे। तो ये सरकार हमारे लिए बहुत अच्छी है, सबके नहीं, लिए। देश और प्रदेश का विकास तो सर तभी होगा ना जब देश की जनता के पास रोजगार हो, महंगाई की मार न पड़ रही हो। लेकिन विपक्षी पार्टियां तो आरोप लगा रही हैं कि योगी की सरकार में बेरोजगारी सबसे ज़्यादा बढ़ी, महंगाई सबसे ज़्यादा बढ़ी। विपक्षी पार्टियां सर तो ये सरकार है, लोग भगवान को नहीं छोड़े, जी, भगवान को नहीं छोड़े, जो श्री रामचंद्र जी थे हमारे, उनको नहीं छोड़े। तो ये तो सरकार है, उसको कहाँ छोड़ देंगे। और हर व्यक्ति अपने आप को बड़ा समझता है। बड़ा वही है जिसे जनता सपोर्ट करे, पब्लिक सपोर्ट करे, वही बड़ा है। तो हमारी पब्लिक योगी सरकार और मोदी सरकार ही मांगेगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपका क्या नाम है? कृष्णा पांडे। जी पांडे जी, आपके क्या विचार हैं इस विधानसभा चुनाव को लेके? बस योगी जी फिर से आ रहे हैं। पुनः योगी जी? अखिलेश यादव जी? नहीं उधर कोई हमें चांस दावा तो कर रहे हैं 400 सीटें लाने का। नहीं, दावा तो हर बार होता है, कोई मतलब नहीं, जीरो पर रहेंगे सब। तो ऐसे आप व्यक्तिगत रूप से सरकार में क्या लाभान्वित हुए? कौन सा आपको ऐसा प्रॉफिट मिला व्यक्तिगत रूप से, मैं जानना चाहूँगा, जिससे आप ये मान रहे हैं कि योगी जी को पुनः आना चाहिए? देखिए, हर गवर्नमेंट में होता है, क्या होता है, जातिवाद ज़्यादा चलता है। योगी जी के बीजेपी कार्यालय में ऐसा है सिस्टम चल रहा है कि जो भी चीज़ है सबका साथ सबका विकास। कोई भी योजना अगर लागू होती तो छोटे स्तर से लेके मतलब सभी के लिए है। हर का ना तो किसी का मतलब जातिवाद है ना तो कुछ है, सबका साथ सबका विकास जो इनका नारा चल रहा है सबसे बढ़िया है। जो भी गांव में जैसे शौचालय हुआ और सिलेंडर वगैरह, काफ़ी गैस, ये जो पूरे सबको बांटा गया। सिलेंडर तो सर महंगे हो गए। नहीं सर, महंगाई देखिए, जैसे जैसे रोज़गार बढ़ रहा है, हर चीज़ें सारी मैनेज हो रही है, उस तरीके से महंगाई बढ़ना स्वाभाविक सी बात है। और उस तरीके से देखा जाए तो पब्लिक का भाई इनकम भी काफ़ी बढ़ गया है। पब्लिक आरोप लगा रही कोरोना में हमारे रोजगार चले गए, इनकम लेस हो गए हम लोग। नहीं देखिए, अगर बैठ के खाने के लिए सोचेंगे तो फिर रोज़गार हो तो रोने की एक आदत है पब्लिक की, क्योंकि मुफ्त का हर आदमी चाहता है बैठ के रोटी तोड़ना। तो बैठ के अगर खाली एक उदाहरण देना तो उदाहरण देने के लिए बहुत सारे ऑप्शन बैठ के देते रहिए, उससे कोई मतलब नहीं। काम करने वाले अपना काम अभी कर रहे हैं और रोज़गार पाने वाले अभी भी रोज़गार पा रहे हैं, मेहनत करने वाले अभी भी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी उत्तर प्रदेश की जनता। ऐसे ही हम घूमते रहेंगे, आम लोगों के ओपिनियन लेते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24 लखनऊ।